तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं, ऐसा कौन सा चरित्र है जिसके कारण हमें दुख कभी नहीं होगा और ना दुख होता है। कौन ऐसे लोग हैं, इसके विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, आइए हम चर्चा करते हैं। अब जैसा कि सबसे पहले तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना है, मन से एकदम मजबूत। इसके बाद प्रिय सज्जनों, होता क्या है कि हम तो चाहते हैं कि गलत ना करें। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम गलत करें, कर्म गलत करें तो हमें गलत परिणाम मिले, कष्ट हो, पीड़ा हो, ऐसा चाहता कोई नहीं है। पर कहीं ना कहीं वह धोखे का शिकार हो जाता है। प्रिय साथियों, कोई भी वृक्ष या पेड़ पौधा यह नहीं चाहता कि हमारा विकास न हो, हम अच्छे से हरा भरा न रहें, कोई हमारा तना शाखा अच्छे से हरा भरा न रहे। कोई पेड़ पौधा नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि हमारा विकास अच्छे से हो। पर कहीं ना कहीं उन पेड़ पौधे में, किसी पौधे में जब कोई रोग लग जाती है, किसी रोग का कोई पौधा शिकार हो जाता है, तो फिर मजबूरन वह पौधा अपने आप को विकास करने से सफल नहीं हो पाता। तो इसी तरह आइए हम चर्चा करते हैं कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको इसी तरह का रोग लग जाता है और वो लोग अपनी सही जिंदगी, सही भविष्य और सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वह मर्ज क्या है, रोग क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आजकल बहुत लोगों के जबान से ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि आज के दिन देखो, कल क्या होगा इसको कौन देखा है, यानी भविष्य में क्या होगा इसको कौन देखा है, और जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा लोगों की, कुछ लोगों की सोच हो जाती है कि आज के फायदे को देखो, आज के सुख को देखो, और कल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसको देखा जाएगा, होगा तो भोग लेंगे। ऐसा कुछ विचार लोगों को हो जाता है ना। यही रोग हमको जब लग जाता है कि हम कल के लिए नहीं देखते, भविष्य के लिए नहीं देखते, और आज के दिन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, और भविष्य में जो दिन आएगा उसको महत्व नहीं दे पाए, तो फिर ऐसे स्थिति में हम सही और गलत का निर्णय शायद नहीं ले पाते, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए अच्छा भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत भी हो जाता है, और ध्यान हम नहीं देते, और वही मर्ज हमारे जीवन को तबाह कर देती है, सुख शांति को खत्म कर देती है। तो प्रिय सज्जनों, मैं आज के वीडियो में यह कहूँगा कि मान लीजिए, जितना आज का दिन महत्वपूर्ण है, जितना महत्ववान आज का दिन है, वह कल का भी दिन उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन जितना अच्छा हमारे लिए है, तो चाहे 10 वर्ष के बाद वह दिन आए, चाहे 50 साल के बाद वह दिन आए, चाहे 100 साल के बाद वह दिन आए, पर वह उतना ही महत्वपूर्ण है। अब धार्मिक मान्यता के हिसाब से अगर आप सोचें तो इस जन्म के बाद उस जन्म में कोई जब दिन आएगा, समय आएगा, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मान लीजिए, जैसा कि मान लीजिए हम 20 साल पहले कोई गलती करे होंगे अगर, और उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है, तो क्या दर्द नहीं हो रहा है, क्या पीड़ा नहीं हो रहा है? पीड़ा तो हो रहा है ना। तो प्रिय साथियों, कुल मिला के कहने की बात यह है कि हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए, चाहे जानवर जीव हो या मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, सभी के लिए हर दिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है
जितना आज का दिन है उतना कल का भी दिन उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्रिय सज्जनों, इस तरह में हम न भटकें कि कल क्या होगा देखा जाएगा, कौन देखा है। यही मर्ज हमारे जीवन को तबाह कर देती है और हम दुख संकट में चले जाते हैं कहीं ना कहीं से, और दुख मिलता रहता है। अगर यह विचार हम मजबूत कर लें कि आज का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है और कल का भी दिन उतना ही महत्वपूर्ण होगा, आखिर उस दिन का सामना तो हमें ही करना है, चाहे जितने दिन बाद आए, तो शायद हम गलत कर्म से बचेंगे। और जब गलत कर्म से बचेंगे तो परिणाम गलत नहीं आएगा। प्रिय सज्जनों, अब दरअसल एक बात और हम कहेंगे कि होता क्या है कि मान लीजिए हम गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम सावधानी नहीं बरतते, सावधान नहीं रहते, तो भी दिक्कतें आ जाती है जीवन में। ठीक है, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, पर सावधानी नहीं रखी। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत है, कोई व्यक्ति की आचरण गलत है, वह गलत कर्म करने वाला है, उसका साथ ही हम कर लिए अधिकतम, या कुछ भी साथ किए। मान लीजिए किसी गलत आदमी के साथ हम रास्ता तय कर रहे हैं, किसी रास्ता पर रेंग रहे हैं, वह चोर है मान लीजिए, या कि कुछ भी अपराधी है, और वह व्यक्ति बीच रास्ते में कोई अपराध कर बैठा। अब साथ में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाम आ गया ना हमारा भी, कि फला फला व्यक्ति थे, उनके बीच में फला जगह में ऐसी अपराध हुई, तो नाम आ गया। और जब नाम आ गया तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हमारे जीवन में आ ही जाती है। तो इसलिए हमें सावधानी अपने जीवन में हमेशा रखना है, गलत करना भी नहीं है और गलत करने वाले के साथ चलना भी नहीं है। इस चीज़ को हमेशा आप बचाव करके रखेंगे कि हम गलत आदमी के साथ नहीं चलेंगे, गलत कर्म करने वाले के साथ रास्ता तय नहीं करेंगे। तो प्रिय सज्जनों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल में, और हम फिर से ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।